प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव तो नहीं लड़ रही है, लेकिन रायबरेली लोकसभा सीट की जंग उनके लिए खुद मुकाबले में उतरने जैसी ही है। प्रतिष्ठा तो वहां राहुल गांधी की भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में इस बार रायबरेली का रोल भी 2019 के अमेठी जैसा ही है। रायबरेली के नतीजे भी अमेठी जैसे ही आते हैं, तो भी लगता नहीं है कि राहुल गांधी की सेहत पर बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 18वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी के वायनाड से पहुंचने की संभावना बनी हुई है। बड़ा सवाल ये है कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या होगा। प्रियंका गांधी का रायबरेली और अमेठी आना जाना बचपन से हो रहा है। जैसे बचपन में वो अपने पिता राजीव गांधी के साथ जाया करती थी, बड़े होने पर वैसे ही चुनाव प्रचार के दौरान अपने बच्चों को भी घुमाने ले जाती रही है। लेकिन 2019 का चुनाव बिल्कुल अलग था। 2019 में पहली बार प्रियंका गांधी को कांग्रेस में औपचारिक एंट्री दी गई। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट भी प्रियंका गांधी के कार्यक्षेत्र का ही हिस्सा था। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी के हिसाब से देखा जाए तो पहले इम्तिहान में वो 50% मार्क्स के साथ पास हो गई थी। राहुल गांधी अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से शिकस्त जरूर मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी तो चुनाव जीती ही थी। बेशक सोनिया गांधी की जीत भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन राहुल गांधी की हार सोनिया गांधी की जीत पर भी भारी पड़ी थी और प्रियंका गांधी के लिए तो बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 का चैलेंज ज्यादा बड़ा था। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली से बड़ी चुनौती अमेठी लोकसभा चुनाव ही था। कांग्रेस नेतृत्व के मन में एक आशंका तो थी ही, तभी तो राहुल गांधी के लिए वायनाड जैसी सुरक्षित सीट का इंतजाम किया गया और नतीजों ने भी साबित कर दिया कि फैसला बिल्कुल सही था। वरना 5 साल काटना मुश्किल होता। या तो किसी कांग्रेस सदस्य से इस्तीफा दिलवाकर राहुल गांधी को संसद पहुंचाया जाता, और अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी को संसद में अंबानी अडानी का मुद्दा उठाने का मौका कैसे मिल पाता। बात बस इतनी ही नहीं है। प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से होती रही है, लेकिन अभी तो वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई है। अमेठी की ही तरह यूपी विधानसभा चुनाव में भी सारा दामोदार प्रियंका गांधी पर ही था, लेकिन तब भी वो चूक गई। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के सामने खुद को साबित करने का दूसरा मौका था। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में काफी मेहनत भी की थी। सोनभद्र के गेस्ट हाउस में धरने पर बैठने से लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने जाने के विरोध में सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने तक। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा पावरफुल स्लोगन भी बेकार गया। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की कुल जमा उपलब्धि इतनी ही रही कि कांग्रेस को बीएसपी के मुकाबले 1 सीट ज्यादा मिली थी। बीएसपी 1 ही सीट जीत पाई थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। एक महत्वपूर्ण बात और है, रायबरेली में राहुल गांधी की हार का जीत के बीच से ही प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति के भविष्य का रास्ता गुजरता नजर आता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बातों से तो ऐसा ही लगता है। अमेठी से गांधी परिवार से बाहर का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सवाल उठने लगे थे। पहले ऐसी भी खबर आई थी कि कांग्रेस नेतृत्व की सलाह के बावजूद बड़े नेता चुनाव लड़ने से अनिच्छा दिखा रहे थे।